मुश्तबा खामनाई किस हालत में हैं और अब तक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान का कितना नुकसान हुआ है, मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, ईरान अमेरिका पीस टॉक जो अल्तवा का शिकार है, इसकी क्या वजह है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन रुखशान मीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या आने वाले 24 से 48 घंटों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो जाएंगे, ईरान की मांगे पूरी हो जाएंगी या फिर खित्ते में तीसरी जंग छिड़ेगी। मीर साहब वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि खामनाई साहब किस हालत में हैं। सुनने में आ रहा है CNN ने दावा किया कि उनका पूरे का पूरा चेहरा झुलस चुका है। देखिए, ये क्लेम तो इंटरनेशनल मीडिया में किया जा रहा है और पासदारा ने इनकलाब ने भी इस खबर की तस्दीक की है। तरदीद नहीं की गई कि मुश्तबा खामनाई पर हमला हुआ था और जिसमें उनके जिस्म पर चोटें आई, कुछ चेहरे पर भी उनके निशानात मौजूद हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट उनका जारी है। और मुश्तबा खामनाई एक पल के लिए भी बैकफुट पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने डटकर इसका मुकाबला किया है। तो उनके वालिद को, उनके फैमिली मेंबर्स को शहीद किया गया अमेरिका की जानिब से, वो जख्मी हुए। ईरानी क़यादत को टारगेट किया गया, जिस तरह से एटमी साइंसदान टारगेट किए गए, दीगर जो पासदारा ने इनकलाब के लीडर्स हैं उनको किया गया। लेकिन असल मसला ये है, सवाल ये है कि क्या मुश्तबा खामनाई जख्मी होने के बाद एक कदम पीछे हटे? बिल्कुल नहीं। वो तो हमें 2 कदम आगे दिखाई दिए और उनकी तरफ से तो वेलकम किया गया किसी भी किस्म का अमेरिकी जारहियत का जवाब देने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका इस वक्त उस कोने में जा चुका है डोनाल्ड ट्रंप, जिससे उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और किसी किस्म की फेस सेविंग नहीं मिल रही। एक झूठा सुपर पावर का जो दावा था वो ज़मीबोस हो चुका है। इस वक्त देखिए, 15 मुतालिबात अमेरिका ने रखे, 10 मुतालिबात जो है वो ईरान की जानिब से पेश किए गए। अब उसमें 3 ऐसे मुतालिबात हैं जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है। आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। आपका सवाल कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को नुकसान हुआ, हर गुजरने वाले जहाज से तकरीबन जो है वो $2 लाख से $20 लाख तक टोल टैक्स ईरान जो है वो वसूल कर रहा है और एक जहाज में 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लीटर जो है वो पेट्रोल होता है। तो ईरान के पास तो कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आ रही, आपने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। दूसरी बात रही कि जाहिर है कि जंग की जो इकोनॉमी पर मनफी असरात होते हैं वो इस वक्त ईरान पर भी हैं और उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका पर भी है। जो इसराइल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब वहां पर जो कैपिटल सिटी तल अवीव है, वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स को ईरान की जानिब से तबाह किया गया है। उनकी जो क़यादत है वो मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। अवाम बंकर्स में, जो जेर जमीन बंकर्स हैं, वहां पर छुपे हुए हैं। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कल की तारीख में एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी के, उसमें अफराद मौजूद थे। अमेरिकी जो डिफेंस है के मिनिस्टर हैं पीट हेगेस्ट, वो उसमें मौजूद थे। उसमें CIA के चेयरमैन मौजूद थे। उसमें अमेरिकी हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मौजूद थे। ट्रंप को अच्छी खासी सुनाई गई और ट्रंप से सवाल किया गया कि आप किस बुनियाद पर इस जंग को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से, तो वो सियासतदान तो निकल गए, लेकिन वो सरकारी अफसरान, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग आज भी जवाबदेह हैं और उन पर बाकायदा तौर पर जुडिशल ट्रायल हो रहा है। तो इस वक्त लोग खौफजदा हैं कि ट्रंप कहीं उनसे कोई इंतहाई इक़दाम ना उठा ले। इसलिए तो नेवी के सरबराह ने इस्तीफा दिया, इसलिए तो दीगर इदारों के जो सरबराह हैं अमेरिका में वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका के पास चॉइस नहीं है, ईरान के पास चॉइस है। ईरान ने फैसला करना है और ईरान इस वक्त कायम है। गुज़श्ता शब जो है यहाँ पर आया है डेलीगेशन अब्बास इराक़ची, जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी सरबराही में, और बड़े 2 टोक बात की गई उनकी जानिब से कि हमारी डिमांड्स पूरी करें। आपको मैं ये बता दूं कि पहले जो पीस टॉक्स का पहला राउंड हुआ था उसमें ईरानियों की जानिब से कहा गया कि हम बच्चों के कातिलों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, हमारी तस्वीर या वीडियो ना बनाई जाए, उससे नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और ईरानियों के जहाज में उन्होंने अपने बच्चों के बाकायदा वो तस्वीर लेकर आए। तो वो तो नफरत कर रहे हैं अमेरिका से। अब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान भी इसरार कर रहा है। पाकिस्तान ने कन्विंस सऊदी अरब को, दूसरे ममालिक को भी किया। वो तो चाहते हैं कि ये मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन इस पर कायम है, डटा हुआ है ईरान अपने मौक़िफ़ पर और वो उससे किसी तौर भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान तो ऑलरेडी जीत चुका है और ईरान की फतह जो है वो सेलिब्रेट ईरानियंस भी कर रहे हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक भी कर रहे हैं। इस वक्त सोचना अमेरिका को है कि क्या ऐसे बदमस्त हाथी को अपना सदर रहने देना है और उसको सदारत के मनसब पर बिठाना है जो कि मुसलसल इंसानियत का खून बहा रहा है।